बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अरबी के कुछ छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके छोटे बड़े जुमले बना करके बतलाऊंगा कि कैसे किसी से बातें करते हैं। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए सबसे जो अहम चीज़ होता है वो होता है उसके छोटे छोटे शब्दों को सीखना, कि छोटे शब्दों को कैसे हम जोड़ करके बातें करते हैं, किस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, किस शब्द का मतलब कहाँ पे क्या होता है और उसी शब्द का मतलब दूसरे जगह पे क्या होता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं मैं या मेरा, मैं या मेरा। अरबी में कहते हैं अना। अना का मतलब मैं या मेरा होता है। और दूसरा एक शब्द है हग। हग का मतलब भी होता है मेरा, लेकिन हग का मतलब मैं नहीं होता, सिर्फ मेरा होता है। लेकिन अना का मतलब मैं या मेरा दोनों होता है। इन दोनों शब्दों को जोड़ करके हम जुमले कैसे बनाएंगे, कैसे बातें करेंगे, ये मैं आपको यहाँ बतलाऊँगा। जैसे कहना हो यह मेरा है, यह मेरा है, इसको अरबी में कहेंगे हादा अना। हादा अना, हादा का मतलब यह होता है और अना का मतलब मेरा होता है। तो कहना हो कि यह मेरा है तो कह सकते हैं हादा अना। या दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं हग्गी। हग्गी का मतलब होता है मेरा। मैंने पीछे बताया कि हग, हग का मतलब भी होता है मेरा और हग्गी का मतलब भी होता है मेरा। दोस्तों, इसमें थोड़ी गौर करने वाली बात है कि अना शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे खुद के लिए अगर कुछ कहना हो, जैसे यह मेरा है, तो वहाँ पे कहेंगे हादा अना, यानी यह मेरा है। लेकिन अगर एक ग्रुप है, हम उस ग्रुप के मुखिया हैं और हमको सबकी तरफ से अगर कोई बात रखनी है, कहना है जैसे कि यह हमारा है, तो वहाँ पे अना शब्द का प्रयोग नहीं करके वहाँ पे कहेंगे हादा अहना या हादा नहना या हादा हन्ना। इन तीनों शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं, मतलब यह हमारा है। या बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे हग्गान। हग्गान का मतलब होता है हमारा। अब कहना है यह हमारा है तो कहेंगे हादा हग्गान। हादा का मतलब यह होता है और हग्गान का मतलब हमारा। उसी तरीके से आप कहेंगे हादा अहना, मतलब यह हमारा है, या हादा नहना, मतलब यह हमारा है, या हादा हन्ना, मतलब यह हमारा है। दोस्तों, मैं यहाँ मेरा और हमारा में अंतर समझा रहा हूँ। जैसे कहना हो कि मेरे पास एक फ़ोन है, मेरे पास एक फ़ोन है, अरबी में कहेंगे फ़ी इंदी वाहिद जवाल। फ़ी का मतलब है इंदी यानी मेरे पास, वाहिद मतलब एक, जवाल का मतलब फ़ोन होता है। तो कहना हो कि मेरे पास एक फ़ोन है तो अरबी में कह सकते हैं फ़ी इंदी वाहिद जवाल, यानी मेरे पास एक फ़ोन है। लेकिन वही अगर हम कई लोग हैं और ये हमको बताना है कि हमारे पास एक फ़ोन है, तो अरबी में कहेंगे फ़ी इंदना वाहिद जवाल। फ़ी यानी है, इंदना यानी हमारे पास। मैंने पीछे बताया इंदी, इंदी का मतलब होता है मेरे पास। ये एक आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहना हमारे पास यानी बताना है कि हम कई आदमी हैं और हमारे पास एक फ़ोन है, तो कहेंगे फ़ी इंदना वाहिद जवाल। फ़ी का मतलब है इंदना यानी हमारे पास, वाहिद का मतलब एक और जवाल का मतलब मोबाइल होता है। तो फ़ी इंदना वाहिद जवाल यानी हमारे पास एक
फ़ोन है, लेकिन कहना हो कि मेरे पास एक फ़ोन है तो कहेंगे फ़ी इंदी वाहिद जवाल। तो दोस्तों यहाँ आपने समझा कि मेरे पास और हमारे पास को अरबी में कैसे बोलेंगे। यही चीज़ अगर हमको पास नहीं साथ कहना हो तो अरबी में हम किन शब्द का प्रयोग करेंगे, ये मैं आपको यहाँ बतला रहा हूँ। दोस्तों हिंदी में या उर्दू में हम लोग कहते हैं साथ या साथ साथ। साथ कहते हैं या साथ साथ, यानी अगर साथ साथ कहना है तो 2 बार हम साथ बोलते हैं और 1 बार कहना है तो सिर्फ साथ का प्रयोग किया जाता है। तो अरबी में हम कैसे बोलेंगे? अरबी में भी सेम सेम उसी तरीके से बोलते हैं। 2 अरबी के शब्द हैं जो साथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक है मआ और दूसरा है सवा। जहाँ भी हमको साथ शब्द का प्रयोग करना हो अरबी में कहेंगे मआ या कहेंगे सवा। ठीक, यहाँ पे मैं आपको इसके साथ कुछ जुमले बना करके बतला रहा हूँ कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करके बोलते हैं। दोस्तों अगर कहना हो तुम्हारे साथ क्या है, तुम्हारे साथ, यहाँ पे देखिए तुम्हारे और साथ, तुम्हारे और साथ के लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग किए हैं? एशफ़ी। एशफ़ी मतलब क्या है? मआ का, मआ का मतलब होता है साथ और इसमें क का इस्तेमाल कर देंगे। मआ का हो गया तुम्हारे साथ। तो तुम्हारे साथ क्या है कहना हो तो कहेंगे एशफ़ी मआ का। ऐसे नहीं कहेंगे एशफ़ी अंत सवा, ऐसे नहीं कहेंगे। ऐसे कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कहेंगे एशफ़ी मआ का, यानी तुम्हारे साथ क्या है। लेकिन वही अगर कहना हो कि हमारे साथ क्या है, हमारे साथ क्या है, यहाँ पे मैंने पीछे बताया तुम्हारे साथ, यहाँ हमारे साथ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आदमी के लिए और बहुत आदमी के लिए किस तरीके से हम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो तुम्हारे साथ यानी एक आदमी के लिए हो गया। अब हो गया हमारे साथ यानी हम बहुत से लोग हैं वहाँ पे, तो कहेंगे ऐश फ़ी माना। ऐश फ़ी मतलब क्या है? ऐश का मतलब क्या? फ़ी का मतलब है माना। मा यानी साथ और ना का मतलब हो गया हम या हमारा। जैसे अहना, नहना, हन्ना मैंने बताया ना, तो सिर्फ़ उसमें का ना का हम प्रयोग करेंगे किसी भी शब्द के आगे या पीछे, तो मतलब हो गया कि हम। ठीक है, जैसे हमारे साथ क्या है तो कहेंगे ऐश फ़ी माना, यानी हमारे साथ क्या है। दोस्तों अगर कहना हो कि उसके साथ क्या है, पीछे आपने सीखा हमारे साथ क्या है, तुम्हारे साथ क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सीखेंगे कि उसके साथ क्या है। कहना हो कहेंगे ऐश फ़ी माअहू। ऐश फ़ी, ऐश का मतलब क्या? फ़ी का मतलब है माअ यानी साथ, हू का मतलब उस या उसका होता है। तो कहना होगा उसके साथ क्या है तो कहेंगे ऐश फ़ी माअहू। दोस्तों अरबी को सीखना और समझना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे बहुत ही मुश्किल है। अब कहना हो कि मेरे साथ क्या है तो कहेंगे ऐश फ़ी माई। ऐश फ़ी माई। सिर्फ़ अगर इन शब्दों को आप समझ लेंगे कि किन शब्द के शुरू में किन शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा। जैसे ई। ई का मतलब होता है मेरा या मेरी। सेंटेंस के आखिरी में अगर हम ई शब्द का प्रयोग कर देंगे तो उसका मतलब होगा अरबी में अना, हिंदी में मेरा या मेरी। जैसे मैं आपको एक जुमले बना करके बताता हूँ। कहना हो मेरा घर बहुत दूर है, मेरा घर बहुत दूर है। इसको अरबी में कहेंगे मंजिली या बेती। मंजिल का मतलब घर होता है और बेत का मतलब घर होता है। आप देख सकते हैं कि हमने मंजिल के लास्ट में एक ई का प्रयोग किया है और बेत के आखिरी में भी हमने ई का प्रयोग किया है। तो मंजिली मर्रा बईद या बेती मर्रा बईद कहेंगे, मतलब होगा मेरा घर बहुत दूर है। अगर अना शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो गलत होगा, इसलिए हम यहाँ पे अना मंजिल मर्रा बईद नहीं कहेंगे या अना बेत मर्रा बईद नहीं कह के बोलेंगे मंजिली मर्रा बईद या बेती मर्रा बईद, यानी मेरा घर बहुत दूर है। अगर अना मंजिल मर्रा बईद कहेंगे तो भी हमारा जुमला पूरा हो जाएगा और लोग समझ जाएंगे।
अना बेत मर्रा बईद कहेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे, लेकिन जो सही है वो आपको सीखना चाहिए। एक और जुमले लेते हैं, जैसे कहना हो मेरे सीने में बस तुम हो, मेरे सीने में बस तुम हो, तो अरबी में कहेंगे बिल सदरी। बिल सदरी, देखिए बिल का मतलब में होता है या अंदर होता है, ठीक है। दाखिल का मतलब भी में होता है या अंदर होता है। अगर हमको कहना है अंदर या में, तो वहाँ पे हम दाखिल का प्रयोग कर सकते हैं या बिल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बिल सदरी बस अंत, बिल का मतलब में, सदर का मतलब सीना होता है, और सदरी यानी इसमें ई का प्रयोग कर देंगे, मतलब हो गया मेरा सीना या मेरे सीने, ठीक है। बस अंत, बस यानी बस, और अंत यानी तुम। अब मर्द को कहना होगा तो बस अंत बोलेंगे, औरत को कहना है तो बस अंती बोलेंगे। बिल सदरी बस अंत या बस अंती, या कह सकते हैं सदरी दाखिल बस अंत या बस अंती, ऐसे बोल सकते हैं। तो चाहे तो दाखिल का भी प्रयोग कर सकते हैं या चाहे तो सिर्फ बिल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इस जुमले में किया है। दोस्तों हमने यहाँ एक और जुमला इस्तेमाल किया, जैसे कहना होगा मेरे दिल में क्या है मैं नहीं जानता, मेरे दिल में क्या है मैं नहीं जानता। यहाँ पे कहेंगे क़ल्बी, क़ल्ब का मतलब दिल होता है, और जब क़ल्बी कहेंगे मतलब मेरे दिल में, ठीक है। दाखिल यानी मेरे दिल के अंदर या मेरे दिल में, बात सेम सेम है। क़ल्बी दाखिल यानी मेरे दिल में। एशफ़ी, एशफ़ी मतलब क्या है, एश का मतलब क्या, फ़ी का मतलब है मैं अदरी, माँ का मतलब नहीं, अदरी का मतलब होता है जानता, मैं जानता, ठीक है। तो क़ल्बी दाखिल एशफ़ी मा अदरी, यानी मेरे दिल में क्या है या मेरे दिल के अंदर क्या है मैं नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा शब्द है ओ, हम लोग हिंदी में ओ कहते हैं और उर्दू में अलिफ़ कहते हैं या अरबी में अलिफ़ कहते हैं। उसका मतलब होता है मैं या मेरा, मैं या मेरा। अगर किसी भी सेंटेंस के शुरू में हम अलिफ़ का इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है मैं, ठीक है, यानी अना, यानी अना। अब इसके साथ भी मैं आपको कुछ जुमले बना करके बतलाता हूँ। जैसे कहना हो मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, तो ऐसे नहीं कहेंगे अनारोह, ऐसे नहीं कहेंगे, कहेंगे अरोह। अरोह अगर कह देते हैं तो ये सेंटेंस पूरा होता है। अ का मतलब मैं यानी अना, और रोह का मतलब जाना होता है। तो मैं जाऊँ कहना होगा तो कहेंगे अरोह। दोस्तों एक शब्द है नौ, जिसको हम लोग हिंदी में नौ कहते हैं और उर्दू में या अरबी में नून कहते हैं। इस शब्द को अगर हम किसी भी सेंटेंस के शुरू में या आखिरी में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है हम या हमारा। अरबी में जिसको कहते हैं नहना, यानी पीछे मैं बतला चुका हूँ, नहना, हन्ना या अहना, इसका मतलब होता है हम या हमारा। तो अरबी के किसी भी सेंटेंस के शुरू में या आखिरी में अगर अगर हम सिर्फ नून का या नौ का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है हम या हमारा। एक जुमला लेते हैं, जैसे कहना हो आज हम पार्क में जाएंगे, आज हम पार्क में जाएंगे, तो अरबी में कहेंगे नरो अलयौम फ़ी हदीका। इस जुमले में आप ध्यान दीजिएगा कि नरोह यानी शुरू में हमने नौ का इस्तेमाल किया और बाद में रोह, यानी नरोह कहेंगे मतलब हम जाएंगे, अलयौम यानी आज, फ़ी हदीका यानी पार्क में। दोस्तों अगर कहना हो हमारी ड्यूटी कब से है, यहाँ पे हमने एक और जुमला लिया कि हमारी ड्यूटी कब से है। अगर कहना हो कहेंगे दवामना फ़ी मितामिन, दवाम, दवाम का मतलब होता है ड्यूटी, और इसके आखिरी में हम जब न का प्रयोग करेंगे मतलब हो गया हमारी ड्यूटी। फ़ी का मतलब है मिता यानी कब, मिन का मतलब से। तो हमारी ड्यूटी कब से है कहना होगा तो कह सकते हैं दवामना फ़ी मितामिन, यानी हमारी ड्यूटी कब से है। दोस्तों किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर क का इस्तेमाल कर दिया जाए उसका मतलब होता है तुम्हारा, उसका मतलब होता है तुम्हारा, जिसको अरबी में कहते हैं
अंत, तो हमें वहाँ पे अंत शब्द का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क का इस्तेमाल कर देंगे, मतलब हो जाएगा तुम्हारा। चलिए अब हम एक जुमला बना कर के बतलाते हैं। जैसे कहना हो कि यह दुकान तुम्हारा है, यह दुकान तुम्हारा है, तो यहाँ पे अंत का शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे हादा महल हग्गिक। हादा मतलब यह, महल यानी दुकान, हग्गिक, हग्गी का मतलब होता है मेरा, हग का मतलब होता है हग, या हग्गी का मतलब होता है मेरा, लेकिन इसी के आखिरी में जब हमने क का इस्तेमाल कर दिया, हो गया हग्गिक यानी तुम्हारा। तो यह दुकान तुम्हारा है कहना होगा, कह सकते हैं हादा महल हग्गिक। अब इस तरीके से जितने भी आप जुमले बनाना चाहें बना सकते हैं। एक और जुमला लेता हूँ, जैसे कहना हो तुम्हारे हाल कैसे हैं। ये जुमला बहुत ही मशहूर है, हर आदमी किसी न किसी से बोलता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैफ का मतलब कैसे, हाल का मतलब हाल होता है, और जब आखिरी में क का इस्तेमाल कर देंगे मतलब हो गया तुम्हारा। तो कैफ हालिक यानी तुम्हारे हाल कैसे हैं। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर हम तो का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब होता है था, थे, थी। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में, जैसे हम लोग कहते हैं कान या कुंत, ये दोनों का मतलब होता है था, थे, थी। कान बोलेंगे अगर अरबी में, उसका भी मतलब होता है था, थे, थी। कुंत बोलेंगे, इसका भी मतलब होता है था, थे, थी। तो हमको ये शब्द का प्रयोग अगर नहीं करना हो तो हम किसी भी सेंटेंस के आखिरी में तो का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हो जाएगा था, थे, थी। जैसे तुम बाज़ार गए थे, इसको अरबी में कहेंगे कान रोह अंत सूक। कान यानी थे, रोह यानी गए, अंत यानी तुम, सूक यानी बाज़ार। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कान रोह अंत सूक यानी तुम बाज़ार गए थे, या बोल सकते हैं रोहत इलल सूक। रोहत, रोह का मतलब गए, आखिरी में तो का इस्तेमाल किया गया, रोहत यानी गए थे। इलल सूक यानी बाज़ार को या बाज़ार में। ठीक है, यहाँ पे रोहत जब कहेंगे तो गए थे यानी गए थे, यानी तुम गए थे। अब यहाँ पे चाहें तो अंत रोहत भी बोल सकते हैं, अंत रोहत इलल सूक। अंत रोहत, अंत यानी तुम, रोहत यानी गए थे, इलल सूक यानी बाज़ार को, इस तरीके से बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ कुछ न कुछ आपके लिए नया लेकर के आते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।